नमस्कार, आप देख रहे हैं UK24 और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद पूरे देश में ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध जमकर हो रहा है। राहुल गांधी को लेकर सभी विपक्षी पार्टियां एकजुट हैं और जमकर भाजपा को घेर रही हैं। उत्तराखंड में भी भाजपा विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। उत्तराखंड कांग्रेस ने आज पूरे प्रदेश में महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने धरना दिया है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। उत्तराखंड के अलग अलग राजनीतिक दलों से UK24 ने बात की है। आम आदमी पार्टी के नेता जोत सिंह बिष्ट ने भी पूरे मामले पर अपनी राय रखी है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय मीडिया प्रभारी शिव प्रसाद सेमवाल ने भी केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक भाषण के लिए राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करना दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए, केंद्र की मोदी सरकार जिस तरह से विपक्ष के नेताओं को ईडी से, सीबीआई से और अलग अलग हथकंडों के माध्यम से, एंटी करप्शन ब्यूरो के माध्यम से डराने, धमकाने, यहाँ तक कि लालच देकर के खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही थी, अब राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने का कदम उठा करके वो इससे एक कदम और आगे बढ़ गई है कि देश के अंदर लोकतंत्र को खत्म कैसे किया जाए, देश के अंदर एक निरंकुश शासन कैसे पैदा किया जाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ये कृत्य इस तरफ इशारा करता है, क्योंकि इस समय जो ये फैसला आया, मैं मुकुल रोहतगी का बयान सुन रहा था जो सरकार की तरफ से वकालत अलग अलग कोर्ट में करते हैं और बड़े विद्वान वकील हैं। वो कहते हैं कि साहब, लोकसभा ने जो नोटिस निकाला इसकी जरूरत ही नहीं, राहुल गांधी की सदस्यता तो जज के ऑर्डर के साथ समाप्त हो गई। बगैर लिखे जब एक विद्वान वकील ये कहता है कि सदस्यता समाप्त हो गई, तो इसका मतलब देश में कानून का राज नहीं बल्कि एक किस्म से निरंकुश राज है। जज के ऑर्डर में होना चाहिए था। जब जज ने 30 दिन का उसमें समय दे दिया, तो उसके बाद लोकसभा सचिवालय को 24 घंटे के अंदर राहुल की सदस्यता समाप्त करने की जो कार्रवाई की गई, इसकी इतनी जल्दी, इतनी अफरा तफरी क्यों थी, उस पर अध्ययन क्यों नहीं किया, उस पर जो सारे पहलू थे उसकी जांच क्यों नहीं की गई, ये अपने आप में सवाल है। तो इसलिए ये सरकार का पूरी तरह से लोकतंत्र विरोधी कदम है और इसकी हम निंदा करते हैं। सिर्फ एक भाषण के लिए राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी और अगले ही दिन उनकी संसद की सदस्यता खत्म कर देंगे। ये ऐसे ही है जैसे ककड़ी चोर को आप फांसी की सजा दे दीजिए। ये लोकतंत्र में कानून की ये अति सक्रियता लोगों को डराने वाली है। आने वाले समय में लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त करने में डरने लगेंगे। भाजपा का ये चेहरा बहुत भयावह है और ये प्रचंड बहुमत का घमंड है। लेकिन कांग्रेस को भी अपना इतिहास याद करना चाहिए। इमरजेंसी के टाइम में जब इमरजेंसी लगा दी गई थी इंदिरा गांधी जी के टाइम, इतिहास कहीं ना कहीं अपने आप को दोहरा रहा है। लेकिन लोकतंत्र के लिए ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी निंदा करता है और इस तरीके के जबरन थोपे जाने वाले कानूनों के खिलाफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से भी हमने बात की है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार विपक्ष की आवाज को पूरी तरह से दबाना चाहती है। वहीं बीजेपी नेता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा कोर्ट ने दी है, ना कि भाजपा ने। देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और वर्तमान सरकार, जिसके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ऐसा लगता है कि विपक्ष की आवाज पूरी तरीके से दबाना चाहते हैं। अभी हाल में ही राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की। इसके पूर्व भी उत्तर प्रदेश में आजम खां की, उनके बेटे की सदस्यता समाप्त कर चुके हैं और किसी भी इलेक्टेड, चाहे वो एमएलए हो चाहे एमपी हो, उसकी सदस्यता आनन फानन में समाप्त किया जाना, ये लोकतंत्र में उचित नहीं है। दूसरा, जितने भी इनके संवैधानिक संस्थाएं हैं
चाहे ईडी हो, चुनाव आयोग हो या सीबीआई हो, इसका पूरी तरीके से उपयोग विपक्ष की आवाज दबाने में कर रहे हैं। देश में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है और मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है लोकतंत्र, संविधान बचाने का। समाजवादी पार्टी कई अवसरों पर कह चुकी है कि देश का लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और हमें एकजुट होकर के सभी विपक्षी दलों को एक साथ आकर के इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए, राहुल गांधी को अपना इलाज करा लेना चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। अनाप शनाप बोलना, झूठ बोलना, ये इनकी आदत बन गई है और ये पुनरावृत्ति बार बार होती है इनसे। वंचित वर्गों का उपहास करना, उनको नीचा दिखाना, ये इनकी प्रवृत्ति है। तो मैं राहुल गांधी को यहाँ पे ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये जो आपको सज़ा हुई है, ये माननीय कोर्ट के द्वारा हुई है, भाजपा द्वारा आपको ये सज़ा नहीं हुई है। तो आप झूठ मत बोलिए जनता से। और दूसरी बात ये है कि संविधान से ऊपर ये अपने आप को मानते हैं, लोकतंत्र से ऊपर अपने आप को मानते हैं और अब इनका जो फेस ऑफ हुआ है कि ये कोर्ट से भी ऊपर अपने आप को समझते हैं। तो ये अच्छी तरह से समझ लें कि अब पूरा भारत देश जो है जाग चुका है, वो आपके इन मंसूबों को सफल नहीं होने देगा और जिस तरीके के आपके कृत्य हैं उनसे आप बाज आइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।